Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my dear students. I hope all of my students and people who are watching me, you will be fine. Today we are going to have our second year mathematics. इस सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स जो है उसमें हम लोग डिफ्रेंसिएशन की जो एक एक्सरसाइज है 2.4 उसको करने जा रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके सारे पार्ट्स जितने भी है इंपॉर्टेंट है, पेपर में कोई ना कोई एक आधा आ ही जाता है, तो इसीलिए इसको लाजमी तौर पर वॉच करें। ठीक होगा, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया, और इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली आप लोग जो एक्सरसाइज 2.3 है उसके शुरू में जो उसका लेक्चर वेरी फर्स्ट जो लेक्चर होगा उसको आप लोग लाजमी तौर पर वॉच करें, क्योंकि वहाँ पर मैंने डिफ्रेंसिएशन के रूल्स जो है ना, बेसिक रूल्स वो मैंने बताया, और वो बेसिक रूल्स ही आगे चलते जाएंगे, तो इसीलिए उसको लाजमी तौर पर वॉच कर ले। मैं उसका लिंक भी जो है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा। ठीक हो गया, अब हम लोग करते हैं स्टार्ट। सो सोल्यूशन लेते हैं फर्स्ट का। सो ये है 3x + 4y + 7 = है 0। अब हमने क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, वहीं से हमें dy/dx मिल जाएगा। तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये हमारे पास आया d/dx 3x + 4y + 7 = d/dx ऑफ 0। सो जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता है 3 क्योंकि कांस्टेंट है, वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग 3 को पहले लिख लेंगे, 3 पहले आ गया, और x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 बनेगा, प्लस 4 कांस्टेंट है, और y का dy/dx आ गया। अब 7 कांस्टेंट है तो ये बन गया 0 = 0। सो अब हमें dy/dx चाहिए, 4 dy/dx = हो जाएगा 3, इधर आके माइनस का होगा। सो dy/dx विल बी इक्वल्स टू -3/4, तो ये हमारे पास dy/dx आ। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इसका जो सेकंड पार्ट है ना उसको करते हैं। अच्छा, अब हम लोग दूसरे पार्ट को भी उसी तरह डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और जहां से dy/dx मिलेगा उसको एक साइड पर करेंगे, बाकी की वैल्यू को दूसरी साइड पर शिफ्ट करके वहां से हम लोग dy/dx निकाल लेंगे। सो यहां पर हम लोग लिखते हैं दोबारा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये आया dy/dx इस साइड पर भी आ गया, और dy/dx इस साइड पर भी आ गया। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर हमारे पास देखें x और y दोनों मल्टीप्लाई, और याद रखिएगा dy/dx यानी कि y और x यहाँ पर दोनों एज अ वेरिएबल काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी x भी वेरिएबल होगा और y भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। अब इसको आपने ज़हन में रखना है। ठीक होगा, यही पॉइंट होगा जहाँ से बच्चे स्टूडेंट्स आके गलती करते हैं। तो अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट देखें, ये दोनों x और y वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो फर्स्ट एज इट इज आएगा, और सेकंड का डेरिवेटिव आएगा। सेकंड हमारे पास y है तो उसका dy/dx आ जाएगा, प्लस सेकंड एज इट इज आ गया, और फर्स्ट का डेरिवेटिव dx/dx आ गया। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पावर रूल लगेगा। सो y स्क्वायर है, सो पावर पहले आई, पावर में से कम किया, फिर पावर के नीचे जो हमारे पास वैल्यू आ रही बेस, उसका भी डेरिवेटिव लेते हैं। याद रखिएगा, पावर पहले, पावर में से कम करना, फिर बेस का डेरिवेटिव। तो बेस में हमारे पास क्या आ रहा है y, तो इसका बन जाएगा dy/dx हो जाएगा, इक्वल किसके हो गया 2, क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका बन जाएगा 0। अब ये dx से कैंसिल हो गया। अब देखिए जरा गौर करें, हमने dy/dx निकालना, सो हम लोग ऐसा करते हैं जो dy/dx वाली वैल्यूज है उनको लेफ्ट पर रखते हैं, बाकी वैल्यूज हम लोग राइट पर शिफ्ट कर देते हैं। सो ये भी dy/dx वाली वैल्यू है, इसको भी यहां लिख देता हूं, और ये भी dy/dx वाली है, इसको भी यहां पर लिख देता हूं, और ये वाली वैल्यू y अकेली बची है, इसको इधर शिफ्ट करके हमने माइनस का कर दिया। इन दोनों में से कॉमन dy/dx आ गया, ये कैंसिल आउट हुआ तो x बच गया, ये कैंसिल आउट हुआ तो 2y = किसके हो गया, -y के। अब ये चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें dy/dx चाहिए, तो ये वाली वैल्यू को मैं राइट पर जब शिफ्ट करूंगा तो ये डिवाइड में चली जाएगी, तो -y/में x + 2y, ये हमारे पास
डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ चुका है। ठीक हो गया। अब हम लोग ऐसा करते हैं, इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं, वो भी इसी तरह का है पार्ट नंबर जिस तरह हमने 1 और 2 को किया। अच्छा, अब हम लोग पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। ये भी पार्ट नंबर 1 और 2 की तरह ही हम लोग इसको भी यहां से हम लोग इसका भी dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। अगेन हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स, हम लोग लेफ्ट पर भी लेंगे और dy बाई डी एक्स हम लोग राइट पर भी लेंगे। सो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर का तो पावर रूल लगेगा, पावर पहले आ गई, पावर में से एक कम कर दी। ठीक हो गया। -4xy, चूंकि मैंने आपको बताया है हमने डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकाला, यहाँ पर y और x दोनों ही वेरिएबल के तौर पर काम कर रहे हैं। सो -4 तो एज इट इज आ गया, और यहाँ पर देखें x और y मल्टीप्लाई हो रहे तो लगेगा प्रोडक्ट रूल। सो x एज इट इज आ गया, y का dy बाई डी एक्स आ गया, प्लस y एज इट इज आ गया और x का 1 बन गया, -5, और y का अगेन लेंगे तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स होगा, और इस साइड पर 0 होगा। अब -4 को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई पहले करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x, फिर -4 को करेंगे -4x, और साथ में आ जाएगा -4 2x -4x dy बाई डी एक्स। उसके बाद -4 को इससे करेंगे तो -4y, फिर हमारे पास -5 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब जरा गौर करें, ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन दोनों के अंदर dy बाई डी एक्स आ रहा है। अगर चेक करें तो इन दोनों में नेगेटिव का साइन भी आ रहा है। सो बजाय इसके हम लोग dy बाई डी एक्स के बगैर जो वैल्यू उनको राइट पर शिफ्ट करें, हम लोग इनको शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव है तो साथ ही ये पॉजिटिव भी हो जाएंगे। सो ये आ जाएगा 2x -4y, ये इधर ही रह गया। इन दोनों को हमने राइट पर शिफ्ट कर दिया, 4x dy बाई डी एक्स प्लस 5 dy बाई डी एक्स आ गया। इन दोनों में से कॉमन 2 आ रहा है तो ये 2 निकलेगा तो x बचेगा, ये 4 2 टाइम 4 होगा तो ये 2y बच गया। इनमें से dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया, बाकी हमारे पास बच गया 4x, ये भी निकाल देंगे तो +5 बच जाएगा। अब ये वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगी। सो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2y डिवाइडेड बाई क्या होगा 4x प्लस 5 इक्वल हो जाएगा dy बाई डी एक्स के। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ चुकी होगी। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इसकी 4 वाले जो प्रॉब्लम है ना उसको करते हैं। अच्छा, अब हम लोग ऐसा करने जा रहे हैं, इसका पार्ट नंबर 4 जो है उसको करने जा रहे हैं। इसका भी हमने डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है। जिस तरह हमने पहले 3 पार्ट्स किए हैं इसको भी वैसे ही करेंगे। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो डी बाई डी एक्स इस साइड पर आ गए, और डी बाई डी एक्स इस साइड पर भी आ गए। दोनों तरफ मैंने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया। अब ये 4x स्क्वायर है तो 4 तो कांस्टेंट है, और x स्क्वायर का जब लेंगे तो यहाँ पावर रूल लगेगा, पावर पहले आ गई, पावर में से कम कर दिया तो जो 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 बचेगा। यहाँ जरा गौर करें 2hxy, 2h तो हमारे पास कॉमन है। अच्छा, dy बाई डी एक्स यानी कि y का विद रिस्पेक्ट टू x निकालना, तो y और x ये यहाँ पर दोनों वेरिएबल होंगे, इसके अलावा कुछ भी आएगा वो सारे के सारे कांस्टेंट होंगे। सो 2h चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कांस्टेंट भी हम लोग पहले लिख देंगे। इन दोनों पर देखें x और y वेरिएबल है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, x वैसे और y का dy बाई डी एक्स आ गया, प्लस y वैसे और x का dx बाई डी एक्स आ गया। मैंने इनको ब्रैकेट में लिखा क्योंकि 2h इनके साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है। 2gx सॉरी by स्क्वायर, तो b कांस्टेंट है। सो y स्क्वायर का लेंगे, यहाँ पावर रूल लगा, पावर पहले पावर में से कम किया तो बच गया पावर -1 बच गई। फिर पावर के नीचे जो बेस होती है उसका डेरिवेटिव मजीद लेना होता है,
y का विद रिस्पेक्ट टू x बन जाएगा dy बाय dx। उसके बाद आया 2gx है, तो 2g तो हमारे पास कांस्टेंट है और x का बन गया 1। उसके बाद 2fy है, तो 2f तो कांस्टेंट और y का dy बाय dx आ गया। उसके बाद प्लस c कांस्टेंट, तो ये बन गया 0 और राइट पर भी है 0। सो 2h को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 4 टाइम 8x हो गया प्लस 2hx dy बाय dx। अगेन 2h को ज़रब करेंगे प्लस 2hy, ये dx से खत्म हो गया, प्लस इसको अरेंज करके लिख देते हैं 2by dy बाय dx प्लस 2g। उसके बाद प्लस 2f dy बाय dx और इस साइड पर हो जाएगा 0। यहां पर भी dy बाय dx, यहां पर भी है और यहां पर भी है। जरा गौर करें, इन सब में से dy बाय dx कॉमन आ गया, 2 इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। एक तो 2 भी कॉमन आ गया, दूसरा dy बाय dx भी कॉमन आ गया। सो ये दोनों चीजें हम लोग इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं। 2 dy बाय dx कॉमन आ गया, 2 dy बाय dx गया तो hx बच गया, प्लस मैं dy बाय dx वालों की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा जो होंगे उनकी बात नहीं कर रहा, मैं इनमें से कॉमन ले रहा हूँ। इधर से भी 2 कॉमन निकला, इधर से भी निकला, सो प्लस by बचा, 2 निकला, dy बाय dx निकला तो प्लस f बचा। ये वाली dy बाय dx वाली वैल्यूज थी, उनमें से मैंने 2 dy बाय dx कॉमन निकाला। अब जो dy बाय dx वाली के बगैर है उनको मैं राइट पर शिफ्ट करता हूँ। 8x है तो माइनस 8x हो गया, 2hy है तो माइनस 2hy हो गया, 2g है तो माइनस 2g बन गया। ठीक हो गया। अब ये वाली वैल्यू, ये दोनों हम लोग राइट पर शिफ्ट करते हैं, लेकिन डिवाइड में जाएंगी। dy बाय dx इक्वल हो जाएगा, इनमें से माइनस 2 कॉमन आया, माइनस 2 कॉमन निकला तो प्लस 4x बच गया, माइनस माइनस प्लस 2 निकला तो प्लस hy बच गया, माइनस माइनस प्लस तो ये प्लस 2g बच गया, g बच गया। नीचे ये वैल्यू इधर आके डिवाइड होगी, 2 भी डिवाइड होगा नीचे आके करेगा, और hx प्लस by प्लस f ये हम लोग वैसे लिख देंगे। ठीक हो गया, तो ये इससे खत्म हो गया। तो बाकी ये जो कुछ भी बच गया ये हमारा आंसर आ गया, 4x प्लस hy प्लस d डिवाइडेड बाई hx प्लस by प्लस f, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। सो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ये चारों पार्ट्स आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से देख लेना, ये हैं भी इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखें ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह से आप लोगों ने रिवाइज कर लेना। ठीक हो गया। फिर भी कोई आपको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में जाके कमेंट करें, वहाँ पर किसी किस्म का प्रॉब्लम आ रहा है। सो इंशाल्लाह मैं आपकी वो वाले जो भी प्रॉब्लम होगी उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो बाकी के जो पार्ट्स रहते हैं ना उनको भी हम लोग करेंगे। ठीक हो गया। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।